So let's see our next questions. We need to differentiate the following functions with respect to x and then फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास साइन एंड इनपुट में है इसके हमारे पास ए एक्स प्लस बी। सबसे पहले हम लोग अज्यूम करेंगे एक वेरिएबल लेट वाई इज इक्वल्स टू हमने बोल दिया यहाँ पे साइन ए एक्स प्लस बी। याद रखिएगा मैंने आपको सिखाया था कि ये फंक्शन वैसे आप लोगों का x का फंक्शन है, इसका मतलब x और जो यहाँ पे डिपेंडेंट वेरिएबल हमने अज्यूम किया वो है सिंपली y। तो x और y के अलावा जो भी आपको सिंबल्स दिख रहे हैं यहाँ पे वो सारे के सारे माने जाएंगे एज अ कांस्टेंट। ओके, सो आपने यहाँ पे डिफरेंशिएट किया बोथ साइड्स, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू हमने क्या किया यहाँ पे x का। ध्यान से देखिए क्या मिलेगा आपको, डी बाई डी एक्स ऑफ y इज इक्वल्स टू डी बाई डी एक्स ऑफ आपका ऑप्टेन हो जाएगा यहाँ पे साइन एंड ए एक्स प्लस बी। ओके, नाउ आपको पता है कि साइन फंक्शन का यहाँ पे डिफरेंशिएशन आप लोग करेंगे तो आपको मिलेगा कॉस, तो ये हो जाएगा कॉस ऑफ जो भी इनपुट है आपके पास वो एज इट इज़, बट क्योंकि इनपुट आपके पास सिंपली एक x नहीं था इसलिए आपको आगे भी डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, तो डी बाई डी एक्स आपको लगाना पड़ेगा किसका, ए एक्स प्लस बी का भी। ओके, ध्यान से देखिए क्या ऑब्टेन होगा आपको, दिस इम्प्लाइज दैट आपको मिल जाएगा कॉस ए एक्स प्लस बी एंड देन मल्टीप्लाइड बाई ए इंटू एक्स का डिफरेंशिएशन आपको अलग से करना पड़ेगा। आप इसको लिख सकते हैं ऐसे भी, डी बाई डी एक्स ऑफ ए एक्स एंड प्लस में डी बाई डी एक्स ऑफ वॉट, सिंपली बी। ओके, नाउ आपके पास जो ऑब्टेन होगा वो होगा कॉस ए एक्स प्लस बी एंड मल्टीप्लाइड बाई वॉट, ए बाहर आ जाएगा आपके पास, x का आपको डिफरेंशिएशन आपका सिंपली होता है 1, तो ये हो जाएगा a प्लस में डी बाई डी एक्स ऑफ b जो आपके पास हो जाएगा वो हो जाएगा 0। तो आप इसको बोल सकते हैं आपका आंसर आएगा कॉस ए एक्स प्लस बी एंड इंटू में a। याद रखिएगा ये a जो होगा वो इस कॉस का एक एंगल नहीं है, वो अपने आप में एक सेपरेट वैल्यू है। कॉस का एंगल सिर्फ यहाँ से यहाँ तक था। ओके, आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आप लोगों का। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास tan 2x प्लस 3, सेम टाइप का सवाल है बिल्कुल। तो आप अज्यूम करेंगे यहाँ पे लेट y इज इक्वल्स टू एक वेरिएबल जो कि बराबर है इस फंक्शन के 2x प्लस 3। यहाँ पे आपके पास x इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, y आपके पास डिपेंडेंट वेरिएबल है। आपने डिफरेंशिएट किया बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x आपने किया, तो आपको ऑब्टेन देखिए क्या हो जाएगा, आपको ऑब्टेन हो जाएगा डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल्स टू वॉट, डी बाई डी एक्स ऑफ दिस फंक्शन tan 2x प्लस 3। सेम टाइप का सवाल है बिल्कुल जो हमने यहाँ पे सॉल्व किया अभी। तो ये आपके पास हो जाएगा, दिस इम्प्लाइज दैट डी वाई ओवर डिस्क वैल्यू हम लोग निकाल रहे हैं यहाँ पे। tan का होता है आंसर सेक स्क्वायर, तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर इनपुट में जो कुछ भी था एज इट इज़, लेकिन आपको अब यहाँ पे x नहीं था, इसका मतलब आपको इसको भी डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। तो मल्टीप्लाइड बाई डी बाई डी एक्स ऑफ सिंपली 2x प्लस 3। अब मैंने यहाँ पे इसको ज़्यादा इलेबरेट कर दिया था, आप चाहे तो इसको एक स्टेप में भी कर सकते हैं। तो ये आपके पास आएगा सेक स्क्वायर 2x प्लस 3 एंड आपको पता है 2x का जो डिफरेंशिएशन होगा वो होगा 2 बाहर, x का हो जाएगा 1, तो ये हो जाएगा सिंपली 2 एंड ये हो जाएगा आपके पास प्लस में 0। याद रखिएगा जब कभी भी आप कोई भी डिफरेंशिएशन अप्लाई करें देन उसके साथ आप लोग ब्रैकेट लगाएं ताकि आपके गलती होने के चांसेस बहुत ही कम हो। ओके, वरना आप लोग भूल जाएं कि आपको मल्टीप्लाई किसको किससे करना था, ना आप लोग सब चीज़ यहाँ वहाँ खराब कर देंगे। ओके, सो ये आपके पास रिक्वायर्ड डिफरेंशिएशन आ गया इस रिक्वायर्ड फंक्शन का। ओके, नाउ नेक्स्ट सवाल देखिए आपके पास क्या है। तो नेक्स्ट सवाल है आपके पास साइन एक्स स्क्वायर। तो आप पहले बोलेंगे लेट y इज इक्वल्स टू साइन एक्स स्क्वायर, एक फंक्शन आपने एज्यूम कर लिया एंड देन आपने डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स किया है किसके रिस्पेक्ट में, विद रिस्पेक्ट टू x। तो ये हो जाएगा डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल्स टू डी बाई डी एक्स ऑफ वॉट, साइन एक्स स्क्वायर फंक्शन। ओके, तो ध्यान से देखिए ये आपके पास हो जाएगा डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल्स टू साइन फंक्शन का डिफरेंशिएशन होता है कॉस एक्स स्क्वायर एज इट इज़, बट क्योंकि यहाँ पे अब x नहीं था सिंपली तो आपको इसको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। ये हो जाएगा डी बाई डी एक्स ऑफ सिंपली एक्स स्क्वायर, तो आपको मिल जाएगा यहाँ पे डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल्स टू वॉट, कॉस एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई एक्स स्क्वायर का आपके पास हो जाएगा 2x। ओके, सो ये इस क्वेश्चन का आपके पास रिक्वायर्ड सॉल्यूशन आ गया। ओके, इस तरीके से आपको एग्जामिनेशन में कोशिश करनी है अपने क्वेश्चन को इलेबोरेट करके लिखने की। ओके, नाउ आपके पास है कॉस रूट x, तो आपको लेकिन पहले लेट y इज इक्वल्स, जरूरी नहीं है कि आप हमेशा y इज इक्वल्स टू एज्यूम करें, यहाँ पे आप कोई भी वेरिएबल इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। ओके, y इज इक्वल्स टू आपने एज्यूम किया कॉस रूट x, नाउ आपने कहा डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू आपने कहा x। ओके, नाउ ये हो जाएगा डी बाई डी एक्स ऑफ वॉट, दिस वेरिएबल y इज इक्वल्स टू यहाँ हो जाएगा डी बाई डी एक्स ऑफ वॉट, कॉस रूट x। ओके, नाउ ये आपको मिल जाएगा डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल्स टू वॉट, कॉस का आपके पास डिफरेंशिएशन होता है माइनस साइन, याद रखिएगा। ठीक है, माइनस साइन जो भी इनपुट में था वो एज इट इज़, बट क्योंकि इनपुट में सिर्फ यहाँ पे x नहीं था आपके पास तो आपको इसको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। तो डी बाई डी एक्स आपको करना है रूट एक्स का भी, क्योंकि आपको पता है रूट में जब कभी भी कोई सवाल आएगा डिफरेंशिएट कितना आसान होता है करना उसका। तो ये हो जाएगा, दिस इम्प्लाइज दैट माइनस का साइन रूट एक्स एज इट इज़ एंड देन इसका डिफरेंशिएशन आपके पास हो जाएगा 1/2
रूट के अंदर सेम फंक्शन एंड देन डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स, जो कि आपके पास होगा सिंपली 1, फिर भी आप दिखा दीजिए एक बार करके। डी बाई डी एक्स आपको करना है सिंपली एक्स का, ओके। सो आप इसको बोल सकते हैं माइनस का साइन रूट एक्स एंड देन मल्टीप्लाइड बाई 1 इंटू दिस थिंग इज़ 1, बिकॉज इसका आंसर 1 आने वाला है, और अपॉन में 2 रूट एक्स, ओके। याद रखिएगा ये रूट एक्स जो है वो साइन का एंगल है, इसलिए आप कभी भी एंगल को किसी वैल्यू से नहीं काट सकते, ओके। अगर आपको काटना है तो नीचे भी आपके पास कहीं ना कहीं पे साइन रूट एक्स होना चाहिए था। कई बच्चे क्या करते हैं, इस रूट एक्स से इस रूट एक्स को काट देंगे, यहाँ पे साइन अकेला रह जाएगा। याद रखिए कभी भी फंक्शन किसी इनपुट के बिना अकेला है वो सही नहीं माना जाएगा वहाँ पर, ठीक है। सो ये इसका कुछ रिक्वायर्ड सॉल्यूशन है आप लोगों के, इनको आप लोग एनालाइज कीजिए। लिखने का तरीका मैंने आपको बताया, इन सवालों में हम लोग इससे और एग्जाम्पल्स को प्रैक्टिस करने वाले हैं, ओके। सो इसको प्लीज़ आप लोग नोट डाउन कर लें।